हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। तो गाइस, पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने लेह में एक दिन का स्टे किया था और यहाँ के ब्यूटीफुल प्लेस को एक्सप्लोर किया था। तो गाइस, अभी वक्त है यहाँ से निकलने का और सुबह का टाइम है, तो जल्दी से हम निकल लेते हैं क्योंकि आज का टारगेट बहुत लंबा है। आज का टारगेट है नुब्रा वैली, जो कि हम जाएंगे बाया खारदुंगला होते हुए। तो गाइस, इंडिपेंडेंट डे को भी सेलिब्रेट करेंगे हम खारदुंगला में। तो अभी वक्त है अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने का, तो साथ ही हमें एक्स्ट्रा फ्यूल भी कैरी करना है। तो हम यहाँ से एक्स्ट्रा फ्यूल और प्लस अपनी बाइक के टैंक को फुल करवाते हैं और चलते हैं जल्दी से पेट्रोल पंप। तो आ गए हैं गाइज हम पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पर पंकज जी और सुमित जी में कुछ बहस हो गई है इन गाड़ी वाले भाई साहब से। तो चल के देखते हैं क्या मैटर है, क्या बात हुई। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। ये परमानंद जी चल रही है, मैं भी देखता हूँ। हो गई लड़ाई भाई। That's not your right. You can't bring the bike on ahead of my car. We are Are not you out bringing of the your bike mind? on your head. ओके, कूल गाइस, इट्स ओके प्लीज। अरे जगह देके तो निकालेंगे ना। तो जगह तो आप काटो ना उसे रख के। वो सर साइकिल नहीं है, गाड़ी है, मुड़ता है पूरा, राइट किया हुआ दिख रहे हैं। हाँ, हमें भी पता है कि वो मुड़ता है। सर कूल सर क्यों वेस्ट कर रहा है अपना? सर प्लीज सर। तो इतना सा काम था। यस सर। सीन क्रिएट करना था। हो गया, कोई बात नहीं, बस आराम से निकालो। कूल डाउन सर, कूल डाउन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो फिलहाल लड़ाई हो गई है शांत, दोनों को समझा दिया है, सबको समझा दिया है। तो अब निकलते हैं आगे क्योंकि आज है 15 अगस्त। कूल रहना है गाइज, एंजॉय करना है इंडिपेंडेंस डे। फिलहाल उनके पास रेंज रोवर थी तो उनका तो एटीट्यूड थोड़ा सा बनता था, इतना तो हक था उनका। तो गाइज चलते हैं आगे। और फ्यूल हमने ले लिया है, साथ में एक्स्ट्रा जो कैन है हमारी उसमें भी हमने फुल करवा लिया है फ्यूल को। तो यहाँ कुछ कन्फ्यूजन है रास्ते में, तो पंकज सर कुछ कंफ्यूज है कि खारदुंगला का रास्ता कौन सा है। तो यहाँ शायद किसी से कंफर्म करने गए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो लेफ़्ट में जो हमारा रास्ता जा रहा है शायद यही खारदुंगला जाता है। तो यही रास्ता था, तो कंफर्म हो चुका है। तो अब निकलते हैं आगे खारदुंगला के लिए गाइस। और यहाँ हमने हमारे सुमित सर ने हम सभी लोगों को डायमॉक्स की टेबलेट भी खिलवा दी है, क्योंकि अब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो उसके लिए इन्होंने हमें पहले से ही प्रिपेयर करा दिया है, डायमॉक्स टेबलेट खिला दी है। तो अब फिलहाल तो जैसे हम सुनते थे लद्दाख के बारे में कि यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी रहती है हाई एल्टीट्यूड पे, और खारदुंगला तो वैसे भी बहुत हाई एल्टीट्यूड वाला इलाका है, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। फ़िलहाल मौसम की बात करें तो मौसम तो यहाँ का बहुत सुहावना है, इतनी ठंड नहीं है यहाँ पे, और हल्की हल्की धूप भी निकल रही है। लेकिन यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है और हवा ठंडी हवा होती है। तो ये हवा जो है बहुत नुकसान करती है, अगर आपको लग जाए तो इस हवा से आपको बचाव करना है। अगर आप लेह सिटी में या लद्दाख में हैं तो आप अपने नाक मुंह कान सब बंद रखिए और इस हवा से थोड़ा सा बचे रहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अगर ये हवा आपको लग जाती है। तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे लेह सिटी क्रॉस कर रहे थे वैसे सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता चला जा रहा था, बहुत ही एडवेंचर भरा होता जा रहा था। और हम सभी अंदर से बहुत ही एक्साइटेड थे सभी बाइकर्स, क्योंकि ये नज़ारा हमारे लिए किसी भी सपने से कम नहीं था। ये वो सपना था हमारा जो सपना हम पिछले 1 साल से देख रहे थे और इसकी तैयारी कर रहे थे। तो ये हमें रोक लिया है कुछ लोकल चेक पोस्ट वालों ने। चेक पोस्ट, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। तो गाइज़, ये जो चेक पोस्ट है ये यहाँ के लोकल्स का चेक पोस्ट है, ये किसी सरकारी अथॉरिटी से अधिकृत नहीं है। ये लोकल्स हैं यहाँ के, जो यहाँ के बाइक को चेक करते हैं आप कि ये बाइक आपकी अपनी पर्सनल है या रेंट पे ली हुई है, क्योंकि ये अदर रीजन की बाइक को अलाउ नहीं करते हैं। आप अपनी पर्सनल बाइक या कार को ही यहाँ लेके जा सकते हैं, किसी अदर रीजन से आपने हायर की हुई गाड़ी को ये लोग नहीं लेके जाने देते हैं आगे।
क्योंकि मेरी इन सर से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि लद्दाख का सीज़न बहुत शॉर्ट सीज़न होता है और इस शॉर्ट सीज़न में ही इनकी जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती है वो होती है, क्योंकि ये लोग रेंट पे देते हैं अपनी बाइक्स और कार। तो अगर ये बाहर से यहाँ के टूरिस्ट लेके आएंगे तो यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाएगा, उस हिसाब से अर्निंग नहीं हो पाएगी, तो ये बाहर के व्हीकल्स को अलाउ नहीं करते हैं। तो इनका कहना है कि आप यहाँ आइए और यहीं से अपने व्हीकल्स को हायर कीजिए, रेंट पे लीजिए और लद्दाख को एक्सप्लोर करिए, जिससे जो अर्निंग होगी वो इन लोगों के काम आएगी, क्योंकि इनके अलावा और इनका कोई साधन है नहीं गाइस। तो फ़िलहाल हमने अपने सारे बाइक्स सारे कागज़ इनको चेक करवाए और चेक करवाने के बाद फिर हम तैयार थे आगे की जर्नी के लिए। 3, 2, 1, go. सो गाइस फाइनली गाड़ी चेक कराने के बाद और उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक कराने के बाद हम आ गए हैं खारदुंगला रोड पर। और ये देखिए क्या नज़ारे हैं भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है, ऑसम। मतलब अभी तक का जो सबसे बढ़िया एडवेंचर है वो इस रोड पे आया भाई साहब। ओहो वो देखिए क्या नज़ारा है। और जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे, ऊंचाई पे चलते चले जाएंगे, ये व्यू उतना ही बेहतरीन रोमांच भरा होता जाएगा और उतनी ही ठंड भी बढ़ती चली जाएगी। जैसा कि हमें यहाँ के लोकल्स में बताया है कि खारदुंगला में ठंड ज़्यादा रहती है, तो क्या ठंड की तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास ठंड का भी इंतज़ाम है। लेकिन फ़िलहाल अभी तो ठंड नहीं लग रही है, बस अभी तो बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है और इस मौसम में, इस सुहावने मौसम में हम मज़ा ले रहे हैं इस राइडिंग का। तो रोड देखिए भाई साहब कितनी पतली है, क्योंकि यहाँ स्पेस ही नहीं है रोड बनाने का ज़्यादा, क्योंकि एकदम सीधा पहाड़ है और सीधे पहाड़ को काट कर उन्होंने ये रोड बनाई हुई है, तो स्पेस इन लोगों को इतना ज़्यादा मिल नहीं पाया। दूसरा क्या है, यहाँ पे लैंडस्लाइड जोन भी काफ़ी है, तो जब बारिश वगैरह होती है तो लैंडस्लाइड हो जाती है, तो लैंडस्लाइड जब हो जाती है तो रोड कट जाती है, तो फिर दोबारा से उस रोड को नए सिरे से बनाया जाता है। तो अब अगर आप ये रोड देख रहे हैं तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप जब आएँ तो शायद ये रोड की जगह कोई दूसरी रोड या दूसरा रास्ता बनाया गया हो, क्योंकि जब बारिश होती है और लैंडस्लाइड हो जाती है तो ये रोड बिल्कुल गायब हो जाती है। लेकिन सैल्यूट है BRO के लिए जिन्होंने इतनी शानदार रोड यहाँ पे बनाई हुई है। तो अगर हम बात करते पिछले 3-4 साल पहले की तो शायद ये रोड इतनी अच्छी नहीं होती और खारदुंगला जो था वो बहुत टफ था। खारदुंगला की रोड इतनी ज़्यादा डेंजरस भरी होती थी कि यहाँ पर आप देखिए रोड, अगर ये रोड ना हो तो ये रास्ता कैसा होगा, कितना ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता होगा और कितना बाइक को स्ट्रगल या गाड़ी को स्ट्रगल करना पड़ता होगा इस रास्ते पर चलने के लिए। तो सैल्यूट है भाई BRO के लिए, क्या शानदार रोड बनाई है उसने। और ये सज्जन पैदल आ रहे हैं खारदुंगला से, तो सैल्यूट है इनके लिए और इनके जज्बे को सलाम है। मतलब लोगों के अंदर कुछ अलग ही होता है करने का। अब देखिए जैसे हम लोग बाइक से जा रहे हैं तो सोच रहे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इनको देखिए पैदल रनिंग करते हुए आ रहे हैं इतने हाई एल्टीट्यूड से और इतनी ऊंचाई पर, इतनी पहाड़ों पर ये दौड़ते हुए, रनिंग करते हुए इस चीज़ को कर रहे हैं। तो कितना एफर्ट, कितना एनर्जी लग रही होगी इनको ये सब करने में, तो देख के ताज्जुब होता है। तो सैल्यूट है इनके लिए और इनके जज्बे को भाई साहब। तो ये देखिए भाई साहब रोड देखिए कितनी पतली रोड है ये वाली, और ये क्या नज़ारा है भाई साहब, क्या नज़ारा है, ऑसम ऑसम। मतलब क्या ही बताया जाए इस नज़ारे के बारे में आपको।
और क्या ही इस फीलिंग को बताया जाए आपको, जब आप यहाँ पर आएंगे और खुद रियल अपनी आंखों से देखेंगे इस नज़ारे को, तब आपको महसूस होगा, तब आपको फील होगा कि सचमुच यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग है। और फिर ये प्लेनेट ही मुझे लगता है कुछ अलग ही है, अलग ही प्लेनेट है भाई साहब, अलग ही टाइप के पहाड़ हैं, बिल्कुल सूखे पहाड़ एकदम। दूर से आप वो देखिए पहाड़ बिल्कुल दूर से, बिल्कुल एकदम खामोशी के साथ खड़ा हुआ है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप यहाँ हो। फ़र्क तो हमें पड़ता है कि हम यहाँ पे रहें। और ये देखिए यहाँ से नीचे का नज़ारा क्या शानदार है, वाह। तो नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत, क्या बात, ऑसम, शब्द नहीं है, बस महसूस किए जा रहे हैं। और बाइकिंग का यही तो मज़ा है, बाइकिंग का माउंटेन पे यही मज़ा है कि आप यहाँ की खूबसूरती को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो और धीरे धीरे राइड करते हुए इस स्पीड के साथ यहाँ की खूबसूरती को महसूस कर सकते हो, यहाँ की वादियों को फील कर सकते हो, यहाँ के रोमांच को फील कर सकते हो। यही मज़ा है बाइकिंग का। और अब तो ज़रूरी भी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत अच्छी हाई पावर की बाइक हो तभी आप लद्दाख को एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ आ सकते हो। और BRO ने तो ये बहुत आसान कर दिया है। हाँ, पहले कभी जब यहाँ पर रोड बहुत रफ़ हुआ करती होगी तब यहाँ पर एक अच्छी बाइक, मजबूत, हाई पावर, जिसमें पावर ज़्यादा हो यहाँ पे चढ़ाई करने के लिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती थी। लेकिन अब तो आप 100 cc बाइक से भी आप यहाँ आ सकते हो, बल्कि लोग तो स्कूटी से भी यहाँ पर आते हैं। और अब तो बहुत आसान कर दिया है लद्दाख। अब आप लद्दाख, अब ये आपको सोचना नहीं है कि आपके पास एक अच्छी बाइक नहीं है तो आप लद्दाख नहीं आ सकते हो, मैटर ही नहीं करता है। अब तो आपके पास एक अच्छी सी बाइक हो, 100 cc हो, कोई भी कंपनी की हो, अच्छी कंडीशन में हो, वो बाइक आप आराम से यहाँ पर लेके आ सकते हो और यहाँ पर बाइकिंग का मज़ा ले सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है भाई साहब आपके पास एक बहुत अच्छी महंगी बाइक हो, हार्ले डेविडसन, निंजा जो और भी हैं बहुत सारी। ये नीचे मेरे बाइकर्स आ रहे हैं, देखिए क्या शानदार नज़ारा है इन लोगों का। तो आप बाइक कोई सी भी ले, अब ये देखिए अभी बात कर रहे थे, ये देखिए ये स्कूटी से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हैंडीकैप है भाई साहब, तो इनके भी जज्बे को सलाम है। और मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग बाइक से आ रहे हैं तो यार हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं यार, हमारे से भी कई लोग ऐसे पड़े हैं जिनका जज्बा, जैसे मैंने देखा है, एक वो पैदल आ रहे थे, पैदल वॉकिंग करते हुए जा रहे थे। दूसरा ये स्कूटी से, अभी बात ही कर रहे थे स्कूटी की, आप कोई भी गाड़ी से आप आ सकते हो। अब इतना बढ़िया रोड हो चुका है, तो ये देखिए स्कूटी से, और वो भी हैंडीकैप, सलाम है, सैल्यूट है। तो भाई साहब ये, ओ माय गॉड, साइकिलर भी मिल गए, क्या बात है भाई। ऐसा क्या है इस लद्दाख के अंदर, मतलब पैदल भी आ रहे हैं, साइकिल से भी जा रहे हैं और बाइकिंग से तो हम जा ही रहे हैं। वाह भाई साहब, कितनी हिम्मत है इन लोगों की, साइकिल से जाना लद्दाख। खारदुंगला पास, जो कि सबसे हाईएस्ट पास में से एक है, 17,800 या 900 फीट की ऊंचाई पे है। और वहाँ पर ये साइकिल से, वाह। तो भाई ऐसे लोग, पता है क्या, ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे लोग बहुत बहुत मेंटली स्ट्रांग होते हैं। इनके आगे क्या होता है कि इनके आगे अगर कोई भी मुश्किल होगी तो उसको भी पार करके जाएंगे। इनके अंदर वो जुनून, वो मादा होता है। ये किसी भी मुश्किल से डरते नहीं है, घबराते नहीं है। जनरली अब जैसे हम किसी को बताते हैं कि हम बाइक से जा रहे हैं, बाइक से जाते हैं, तो लोग पता है क्या कहते हैं कि अरे यार बाइक से जा रहे हो, हमारे बस की नहीं है, बाइक से कैसे चले जाओगे, इतनी दूर सफ़र करना। अब ये तो बाइकर ही जानता है बाइकिंग का नशा क्या होता है।
क्या कह सकते हैं। अब वो देखिए सामने कुछ सेल्फी पॉइंट है, ये कुछ बेहतरीन सा नज़ारा है यहाँ का। सारे लोग यहाँ पे खड़े होकर अपना सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। जबरदस्त हसन, आप इनका भी देखो, एंजॉय कर रहे हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं साइकिलर्स की। तो भाई उनके जज्बे को सलाम है, सैल्यूट है, बहुत टफ काम है। और ये शायद कोई ग्रुप है इनका, ये भी देखिए आगे साइकिल से, ये कोई साइकिलर ग्रुप है जिन्होंने आज ठान लिया है कि आज हम खारदुंगला विजय करके रहेंगे, खारदुंगला पे साइकिल से पहुंच के रहेंगे। तो नो पेन नो गेन, जज्बा है इनका। तो ये देखिए लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे, ये दोबारा से काट के यहाँ पे ये रोड बनाई है इन लोगों ने, बीआरओ ने। तो ये रोड का कोई पता नहीं होता, ऐसी कुछ खास जगह ऐसी आ जाती है लैंडस्लाइड जोन। अब ये भी लैंडस्लाइड जोन है भाई साहब, देखिए पूरा, अगर बारिश होगी तो ये पहाड़ नीचे आ जाएगा तो पूरी रोड ब्लॉक हो जाएगी। तो भाई साहब यहाँ जब आप आए तो अपने साथ जो ज़रूरी सामान है वो लाना ज़रूर याद रखें, क्योंकि पहले तो सबसे पहले यहाँ पे वेदर सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे किस वेदर में आप आए। और अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का यहाँ वेदर अच्छा रहता है, तो यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं इन महीनों में लद्दाख को घूमने का, क्योंकि काफ़ी सुहाना मौसम रहता है। और उसके बाद यहाँ पर विंटर शुरू हो जाती है, और विंटर में ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ना सूखे सूखे ब्राउन से, ये सारे के सारे भाई साहब वाइट हो जाते हैं। पूरा लद्दाख वाइट हो जाता है, वाइट सफ़ेद चादर ओढ़ लेता है एकदम। और ये जो रोड है ना, ये रोड इतने स्लीपी हो जाते हैं, ये रोड इतना डेंजर हो जाता है भाई साहब। और एक बात बता दूं कि जब आप यहाँ पर चल रहे हो, इस रोड पे चल रहे हो, तो आप अपनी निगाह सीधे रोड पे रखिए। इस साइड का जो व्यू है इधर कम ध्यान दीजिए, रोड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि रोड एक तो नैरो है, दूसरा ये है कि आगे टर्न बहुत जल्दी आ जाते हैं यहाँ पे। तो अगर आप इधर का व्यू देख रहे हैं तो आप इस व्यू में खो जाओगे, और जैसे ही टर्न आएगा तो आप एकदम से, ये मेरे साथ कई बार अभी हो चुका है पीछे। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी जो नज़र है उसको रोड पे ही रखूँ, लेकिन जो मेरे इधर का व्यू है, साइडों का व्यू जो है, वो भाई साहब बार बार मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसको कहते हैं कहीं मैं माउंटेन सिकनेस का शिकार ना हो जाऊं, तो इसलिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ रही है कि अपनी निगाह को मैं रोड पे बनाए रखूं और अपने कंसंट्रेशन को मेंटेन रखूं, बाइकिंग पे इधर उधर ना जाऊं। और ये बेचारे थक के चूर हो चुके हैं हमारे, लेकिन सलाम है इनकी जज्बे को, इनके सैल्यूट को, इनकी हिम्मत को। और मन कर रहा है कि क्या हम साइकिल से आ सकते हैं, लेकिन अंदर से गवाही तो नहीं दे रहा है दिल कि भाई तुम ऐसा कर सकते हो। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जिनका माइंड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जिनकी फिजिक होती है, वही शायद ऐसा सोच सकते हैं। फ़िलहाल तो मेरी एज भी अब उस 40 अबव है, तो शायद मेरे लिए तो, लेकिन पॉसिबल नहीं है, लेकिन चाहूँ तो कर सकता हूँ। लेकिन ये पीछे जो सज्जन थे इनकी एज तो बहुत लग रही थी, तो यार मैं भी साइकिल से आ सकता हूँ। और ये कोई जगह आ चुकी है, पता नहीं क्या है ये, आई थिंक ये शायद चेक पोस्ट है भाई। ओह चेक पोस्ट आ गया, यहाँ पे पेपर चेक कराने पड़ेंगे। और उन्होंने मुझे अभी आवाज़ दी है, तो मैं अभी गाड़ी साइड लगाता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ गाड़ी, और यहाँ फिर मैं अपने साथियों का इंतजार करता हूँ। वैसे पेपर्स मेरे पास सबके हैं, तो मैं चेक करा देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया है कि सभी के पास हमारे सभी के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जो पहले पहुंचेगा चेक पोस्ट पे वो सारे अपने बाइकों के डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देगा, चेक करा देगा, जिससे टाइम की बहुत सेविंग हो जाएगी हम लोगों की, और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। बार बार हर किसी को अपना बैग खोल के नहीं निकालना पड़ेगा पेपर ऊपर, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है बार बार पेपर्स को निकालने के लिए। तो फ्रेंड चलता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट चेक कराता हूँ। और गाइज़ मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करूँगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है और अभी भी रास्ता काफ़ी बचा हुआ है, तो मैं फ़िलहाल यहीं एंड करता हूँ। और गाइज़ अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो
मैं अभी फटाफट से अपना चेक करता हूँ। गाइस बने रहिएगा मेरे साथ। ये फटाफट से मैं अपने डॉक्यूमेंट चेक करा देता हूँ और मेरे साथी अभी तक आए नहीं है। तो क्या हो गया, हम तो बनवाया कि लाई परमिट ऑनलाइन बनेगा, ऑनलाइन फॉर्म नहीं चल रहे यहाँ पे तो। यार ऑनलाइन फीस जाएगी। आप कर दो, आपको दे देते हैं पैसे। मेरे पास लैपटॉप तो नहीं है, मोबाइल। या भी रुक जाओ, मेरे साथी आते हैं, अभी करवाते हैं कुछ। कितने बंदे हैं? हाँ जी, कैमरा ऑफ है। Thanks for watching my videos. Please subscribe my channel Folded Hands.